समाज कल्याण विभाग भर्ती 2024। आप भी एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में है जहां पर आपका कोई परीक्षा न हो तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें आप 8वीं 10वीं और 12वीं पास ग्रेजुएट पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कई पदों पर मेरिट आधार पर चयन होगा तो कई पदों पर आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में समाज कल्याण विभाग भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से कि कुल कितने पोस्ट हैं, प्रत्येक पोस्ट की योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका और ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट क्या है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने नज़दीकी ज़िले में या फिर नज़दीकी क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं तो ये समाज कल्याण विभाग भर्ती आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी जानकारी नोटिफिकेशन से आपको देते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास तो आपके लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। इस भर्ती की कुछ खास विशेषताएं हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, आवेदन का लास्ट डेट, साथ ही इस यहाँ पर समाज कल्याण विभाग भर्ती में कौन कौन से प्रकार के अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टों के बारे में कि पोस्ट किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें सबसे पहले पोस्टों की तो संभावित पोस्ट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं। समाज कल्याण सहायक का पोस्ट हुआ, फील्ड वर्कर का पोस्ट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट हुआ, सुपरवाइजर हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें समाज कल्याण विभाग भर्ती में कार्यालय सहायक का पोस्ट और क्लर्क और सपोर्ट स्टाफ, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपको पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन से पोस्ट भी आप देख सकते हैं। समाज कल्याण सहायक, फील्ड वर्कर, डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, कार्यालय सहायक, सुपरवाइजर और क्लर्क और सपोर्ट स्टाफ। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे और इन पोस्टों की एजुकेशन योग्यता यानी कि शैक्षणिक योग्यता भी अलग है, एज लिमिट अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो ध्यान से देखना है, आगे आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा। इन पोस्टों से जुड़ी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, शैक्षणिक योग्यता वगैरह सारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर बात करें इस भर्ती की खास मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और ये समाज कल्याण विभाग भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी, महिला एवं पुरुष दोनों ही पात्र हैं। और यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो अपने जिला स्तर पर, यानी कि आपको अपने जिले के अंदर नौकरी मिल सकती है। साथ ही फ्रेशर उम्मीदवार है वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर खास बात है कि जो नए कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए। साथ ही 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं और आपको अपने नज़दीकी जिले या फिर आपके अपने जिले के अंदर भी पोस्टिंग मिल सकती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि समाज कल्याण विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, यानी कि फॉर्म भर सकता है उम्मीदवार। तो ऐसे में अगर आप 10वीं पास है तो सपोर्ट स्टाफ के पोस्ट है उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास और ग्रेजुएट पास हैं वो कुछ विशिष्ट पदों पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सपोर्ट स्टाफ के पोस्ट है उसके लिए आप 10वीं पास होना चाहिए। बाकी अगर आप 12वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको इन एजुकेशन योग्यता के साथ में कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस प्रकार से आपका शैक्षणिक योग्यता रहने वाला है। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपका जो न्यूनतम आयु रहेगा वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 40 वर्ष। यानी कि बाकी यहाँ पर अगर आप आरक्षित श्रेणी से है तो आपको छूट भी मिल सकती हैं। और जो सामान्य कैटेगरी से जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए 18 से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर आप एज लिमिट भी देख सकते हैं जो कि सामान्य कैटेगरी से उनके लिए 18 से 40 वर्ष और बाकी अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से उम्मीदवार हैं और महिला उम्मीदवार हैं तो आपको सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिल सकती हैं। महिलाओं को विशेष आयु में छूट मिल सकती है और बाकी अगर आप आरक्षित श्रेणी से तो भी आपको छूट मिलेगी। बाकी सामान्य कैटेगरी से जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए 18 से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट आपको देखने को मिल सकती हैं।
अगर बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से आपको मिलेगी देखने को समाज कल्याण विभाग भर्ती में, तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहेगी। कुछ पदों के लिए आपकी लिखित परीक्षा भी हो सकती हैं, कुछ पदों में आपको मेरिट आधारित चयन मिल सकता है, इनकी मेरिट में सिलेक्ट उम्मीदवार है उनका स्किल टेस्ट, इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मिल सकता है देखने को। यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती का नोटिफिकेशन भी किस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस प्रक्रिया रहेगा। तो आपको सिलेक्शन के अंदर 4 स्टेप देखने को मिल सकते हैं। लिखित परीक्षा भी कुछ पदों के लिए हो सकती हैं, कुछ पदों के लिए मेरिट अनुसार भी सिलेक्शन हो सकता है, साथ ही स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू भी कुछ पदों के लिए लिया जा सकता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा सभी में, यानी कि सभी में सेलेक्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट आपके सही होना चाहिए। चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग भी हो सकती हैं। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। जॉब लोकेशन यानी कि नौकरी स्थान आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा। नौकरी स्थान की बात करें, राज्य मुख्यालय, जिला समाज कल्याण कार्यालय हुआ, इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी केंद्र है, वहाँ पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। साथ ही आपको फील्ड पोस्टिंग भी मिल सकती है, यानी कि आपको पोस्टिंग कहीं पर भी अपने राज्य में मिल सकती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगा, अपने जिले या फिर राज्य में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए समाज कल्याण विभाग भर्ती का। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आवेदन में। तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी यानी कि पहचान के रूप में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपका आधार कार्ड हुआ, जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहता है, जो मेल हो फीमेल, उसका आधार कार्ड होना चाहिए। फिर जन्मतिथि प्रमाण पत्र, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। फिर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में बात करें, आपका एजुकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट में आपका 8वीं 10वीं 12वीं, अगर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता इसमें कम से कम अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट रहना चाहिए। कुछ राज्य में 8वीं पास वालों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है, वो यहाँ पर नियम अनुसार। और बाकी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में कहे तो आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन से जुड़े डॉक्यूमेंट और कंप्यूटर प्रमाण पत्र, यानी कि आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपका कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि पोस्ट के अकॉर्डिंग आवश्यक हो तो। और फिर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगने वाले आवेदन के लिए आवेदन करने से पहले आपको इन डॉक्यूमेंट को संभाल के रख लेना है, फोटोकॉपी बना करके रख लेनी है या फिर फाइल बना करके, ताकि आवेदन करें उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आवेदन के अंदर लगने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से भरा जाता है समाज कल्याण विभाग भर्ती में। तो संबंधित राज्य की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना है। सबसे पहले जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से फॉर्म भरना है। तो आधिकारिक वेबसाइट सबसे पहले ओपन करें, वहाँ पर आपको भर्ती का रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसी देखने को मिल सकता है, तो उस पर आपको जाना है। यानी कि आपको सोशल वेलफेयर रिक्रूटमेंट 2026 पर क्लिक करके यहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे। फॉर्म के अंदर आपको जैसा कि अगर आप ऑलरेडी पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर लेना, नहीं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुलेगा समाज कल्याण विभाग भर्ती का। वो आपको फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन, जिसमें आपका नाम वगैरह बाकी आपकी एजुकेशन योग्यता से जुड़ी जानकारी, सही से जानकारी आपको भरनी है। डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड करनी है और यहाँ पर जैसा कि सही से फॉर्म भरना है। फिर फॉर्म आपका भर जाता है, उसके बाद फॉर्म को चेक करना है कि आपने अभी तक जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है। तो आपको लगता है फॉर्म सही है तो फॉर्म का फीस है तो फीस देना है, और फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप भी समाज कल्याण विभाग भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाता है। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से समाज कल्याण विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले समाज कल्याण विभाग की भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन वो जरूर चेक करें, क्योंकि राज्यवार अलग अलग जारी होता है। आवेदन से पहले संबंधित आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन की पुष्टि अवश्य कर लेनी। अगर आपको यह जानकारी वीडियो महत्वपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।